बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है हर किसी की ख्वाहिश है और कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करें अपने हेल्थ के से वाबस्ता लोगों की, जिसमें डॉक्टर्स ख़ुसूसी तौर पे उनको जो है वो अच्छी सर्विसेज के लिए अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब्रॉड का वो जब रुख करते हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद साहब, आप काफ़ी देर से बैठे जो है वो सोच भी रहे थे कि डॉक्टर शकील साहब से बड़ी लंबी बात हो गई। जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें पहले जो है हर चीज़ बताई कि किस तरह से जो है वो हाइप जो है उनको मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस देती है उनके शऊर को, ताकि जो चीज़ें कॉन्सेप्ट गलत हमारे दिमागों के अंदर बिठा दिए जाते हैं और किस तरह से लुट जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप यही है कि हमने कोर्सेज़ कौन-कौन से करने हैं, क्योंकि अगर हम किसी और कंट्री जाएँगे तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो जो है लैंग्वेज बैरियर है। जैसे इंग्लिश की हवाले से हम देखें, हमारा एक एक्सेंट बिल्कुल है और दूसरा मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो है वो करवाए जाते हैं। डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे कौन-कौन से कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, नर्सेज़ के कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप भी करवाते हैं और जो ज़रूरी हैं, जिसके बाद उनकी काफ़ी जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू चैनल 89 का आपने हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया और मौका दिया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम डॉक्टर्स से शुरू करते हैं। तो 3-4 स्टेप्स हैं बस डॉक्टर्स के लिए, 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फ़र्स्ट तो ये है कि उनकी एमबीबीएस की डिग्री हो या एमबीबीएस का इक्विवेलेंट। तो या वो फ्रेश ग्रेजुएट हो, वो या वो 20-30 साल की उनकी एक्सपीरियंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमबीबीएस ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो ये है कि इंग्लिश की उनकी उनकी कॉम्पिटेंसी प्रूव करनी होती है उन्होंने और उसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो आईएलटीएस है या ओईटी है। जो ओईटी जो ज़्यादा वो मेडिकल के हेल्थ। फील्ड हाँ जी, से हाँ जी, रिलेटेड बिल्कुल। जो है वो ज़्यादा ओईटी बिल्कुल, की तरफ ही बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो वो आईएलटीएस ओईटी की स्टेप वो फर्स्ट है। उसके बाद फिर आप प्लैब रूट की तरफ आते हैं। प्लैब एक जीएमसी का एग्ज़ाम है, जो उधर की रेगुलेटेड जो है रेगुलेटर है, जैसे इधर का पीएमडीसी है। तो प्लैब के 2 स्टेप्स हैं। प्लैब 1 वो एक रिटन एग्ज़ाम है या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वो पाकिस्तान में ही आप दे सकते हैं, इस्लामाबाद में और कराची में। और उसके बाद फिर आपको प्लैब 2 की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हम ऑस्की एग्ज़ाम कहते हैं। अ, उसके लिए आपको मैनचेस्टर आना पड़ता है। मैनचेस्टर हम भी बेस्ड हैं, उधर हमारा ऑफ़िस है। तो उधर जीएमसी के सेंटर में आपको आना पड़ता है और उधर उस वो एग्ज़ाम पास करनी पड़ती है और फिर उसके बाद जो है ना, और स्टेप्स भी होते हैं। और ये स्टेप्स जो हैं, ये ज़्यादा जो दूसरी अकेडमीज़ हैं या इधर पाकिस्तान में या इवन यूके में, उधर उनकी हेल्प स्टॉप हो जाती है और उधर हमारी हेल्प कंटिन्यू होती है। आपकी वो जो सीवी को सॉर्ट आउट करना, आपको मॉक इंटरव्यूज़ दिलवाना, आपकी प्रैक्टिस करवाना, आपकी जॉब प्रोफाइल क्रिएट करवाना, आपको गाइडेंस देनी कि आपकी एक्सपीरियंस और आपकी करियर एस्पिरेशंस के हिसाब से आपको कौन-कौन सी जॉब को अप्लाई करना चाहिए। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं, जो 4-5 स्टेप्स हैं जो डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है एनएचएस में काम करने और के लिए। नर्सेज़ के लिए कौन-कौन से? नर्सेज़ के लिए भी सेम सिमिलर है, 2-3 स्टेप्स हैं। पहले इंग्लिश का कॉम्पिटेंसी है, आईएलटीएस या ओईटी, फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। वो भी एक जैसे वो रिटन एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद उनकी ऑस्की अच्छा, होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो पाकिस्तान में जिस तरह डॉक्टर्स के 2 टेस्ट हैं, एक पाकिस्तान के अंदर, एक मैनचेस्टर के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्ट अगर हम देखें अकेडमीज़ को, तो मुख्तलिफ लाहौर के अंदर लगभग तकरीबन कोई ये 1000 से ऊपर, और ख़ुसूसी तौर पे जो बड़ी एक मेरे अभी बात ज़हन में आई कि अब तो ऑटो रिक्शों के ऊपर जो है ना वो चल रही है पूरी कैंपेन के आइल्स जो है वो 70 दिनों में आप करें, 60 दिनों में ओईटी करें, और जो 7 प्लस बैंड जो इस तरह की है। किस तरह से आप जो है आपकी एकेडमी की मुख्तलिफ चीज़ मुझे वो बताएँ। डेली लोगों के जिसके पास जाएँगे वो अपने लिए तो एक अच्छी बात बताएगा कि यार मैं इस तरह हूँ या इस तरह हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, मैं एक एकेडमी में चला गया, किसी ओईटी करवाना था किसी को, तो उन्होंने मुझे इतना पलंदा जो ये हमारे कामयाब स्टूडेंट। मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इतने, वो तकरीबन कोई लगभग 400-500 से ऊपर के जो फॉर्म थे। अब मैंने उनसे सवाल कर लिया, मैंने कहा इनमें से गए कितने हैं बाहर?
कामयाब कितने हुए हैं? इस तरह तो मेरे हमारे पास अगर कोई जॉब के लिए आएगा तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास इतने लोग मेरी फर्म के अंदर काम करने के लिए रेडी बैठे। भई मैंने कितनों को जॉब देनी है। यहाँ मुझे कि आपकी एकेडमी किस तरह से ओईटी की या दूसरे कोर्सेज़ में क्या ख़ासियत है? कौन आपके टीचर्स कौन हैं? पाकिस्तान से ही आपने उन टीचर्स को हायर किया है या कोई बाहर से आपकी पूरी एक टीम है? वो ज़रा मुझे बताइएगा और कोर्सेज़ जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? जी, जी, ठीक है। तो देखें, आपने जब कोई सर्विस खरीदना है या कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपने देखना है कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी एप्रोप्रिएटनेस क्या है, और फिर आपने देखना है कि इसका सक्सेस क्या है। तो हाइव मेडिकल एकेडमी की ये खूबियाँ हैं कि हमारी जो भी स्टेप्स हैं ना, वो इंग्लिश का हो या वो मेडिकल एग्ज़ाम्स के हों या वो मेडिकल एग्ज़ाम्स के बाद के हों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यूके बेस्ड हैं। तो हमारा बेस भी यूके में है, पाकिस्तान में भी है, हमारे ऑफ़िसेज़ हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, लेकिन हमारी बेस ही यूके में है। तो हमारी स्टाफ़ यूके बेस्ड हैं। मैं यूके बॉर्न एंड ब्रेड हूँ, मेरी ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, सारी स्कूलिंग वग़ैरह यूके में ही हुई। तो मैं उस सिस्टम के अंदर मैं डेवलप हुआ था और फिर मैंने उधर प्रैक्टिस की और 15-20 साल एनएचएस में काम भी किया। फिर मैंने एग्ज़ामिनर के तौर पे भी काम किया, और जो हमारे साथ जो कलीग्स हैं, डॉक्टर शकील हैं और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी एनएचएस में काम किया है। फर्स्ट चीज़ ये है कि हम यूके बेस्ड हैं, हमें एक्सपीरियंस है। तो देखें, जिसने उस सिस्टम में जाना है तो ज़ाहिर है उधर की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए ना, कि उधर क्या आपकी स्टाइल होनी चाहिए, क्या आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, कैसे आपको कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ हैं आपकी। तो जिन्होंने काम किया है उधर, वो ही आपके ट्यूटर्स होने चाहिए, ठीक है? तो इंग्लिश का भी यही तरीका होना चाहिए आपके, कि जिन्होंने आपको पढ़ाना है, आपको एग्ज़ाम के बारे में आपको सिखाना है, वो उनका यूके का एक्सपीरियंस हो, उनकी एग्ज़ाम्स की एक्सपीरियंस हो, और फिर आगे प्लैब की स्टेप्स या नर्सिंग के स्टेप्स के बाद जो काम का सर्च करना है, यही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, या डॉक्टर्स के लिए या नर्सेज़ के लिए। देखिए, डॉक्टर्स और नर्सेज़ एग्ज़ाम करना यूज़्ड टू हैं। वो तो पढ़ाई करते हैं, उन्होंने रिटन एग्ज़ाम्स, ऑस्की एग्ज़ाम्स भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किए होते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी एकेडमी जो है वो फ़ोकस करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो कैंडिडेट है ना, वो सेंटर होता है हाइव एकेडमी का। वो हमारा सारा फ़ोकस होता है उनके ऊपर, कि उनकी क्या ज़रूरत हैं। उनको इंडिविजुअली असेस करके उनके लिए एक स्पेसिफिक स्टडी प्लान दिया जाता है कि आपको इस एग्ज़ाम पास करने के लिए, या नॉट जस्ट एग्ज़ाम के लिए, आपको यूके में सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या कॉम्पिटेंसीज़ आपके लिए हैं, आपके लिए ज़रूरी होंगी। तो कैंडिडेट बेस्ड है, वो सेंटर होता है, और हमारे कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के हैं। ऑलरेडी कस्टमाइज्ड, सॉरी, वो जो स्टैंडर्डाइज्ड कोर्सेज़ जो हैं हमारे, वो भी हैं, लेकिन एक कैंडिडेट आता है हमारे पास कि मेरा सिर्फ़ 1 महीना है। मैंने 1 महीने में तैयारी करनी है, तो हम कहते हैं ठीक है, हम 1 महीने में आपकी तैयारी कर देंगे, या वो 3। जी, सॉरी, जी। सॉरी। यानी कि जो आपका स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट है उसकी टाइम पीरियड के मुताबिक आप उसको तैयारी करवाते हैं कि एक स्टूडेंट आ रहा है कि मेरे पास 1 महीना है या जिसे जुनून है कि वो बस जल्दी से यहाँ से चला जाए तो सारा जो कोर्स है वो फिर उसी के टाइम पीरियड पे जो है वो आप डिज़ाइन करते हैं। जी, जी, एग्ज़ैक्टली। जो हमारा हम आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है प्लैब करने के लिए, या एनएचएस मेडिकल करियर अचीव करने के लिए, वो है जीएमएनपी, वो जो ग्लोबल मेडिक्स एनएचएस प्रोग्राम है। वो एक पूरा साल लगता है इसके ऊपर। उसमें सारी स्टेप्स आ जाती हैं। इंग्लिश इंग्लिश की स्टेप, फिर प्लैब 1 की तैयारी, फिर प्लैब 2 की तैयारी, और फिर प्लैब 2 पास करने के बाद जो जॉब सर्च का जो प्रिपरेशन होता है वो, और ये सारा 1 साल, तकरीबन 9 टू 12 मंथ्स की जर्नी है। लेकिन देखें, हमें पता है कि वन साइज़ डज़न्ट फिट ऑल। जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग नीड्स डिफरेंट होती हैं, उसका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, फैमिली सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, ये सारी डिफरेंट हो सकती है। तो हम तो उधर बैठे हैं
लोगों को गाइड करने के लिए और उनको एडवाइस देने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए। अगर कोई हमारे पास आता है कि भाई मैंने प्लाब ऑन करना है, लेकिन मैंने सिर्फ 1 महीने में करना है। हमारा जो नॉर्मल प्लाब ऑन का कोर्स है वो 3 टू 6 मंथ्स लगते हैं, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन कोई कहता है कि मैंने 1 महीने में करना है, तो फिर हम उसके लिए कस्टमाइज्ड क्लासेस, लाइव क्लासेस करके उसको पास करा देते हैं कि भाई हमारा तो जो मोटिवेशन है ना, वो जैसे डॉक्टर शकील ने बताया है कि हम रिटर्न के लिए हैं, हमने उनको गाइडेंस देनी है, हमने उनके करियर्स एस्पिरेशंस को देखना है। अब तो हमने तो काम कर लिया, हमने अपनी ड्रीम्स जो थी वो फुलफिल कर ली, हमने अर्न भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा टाइम है द नेक्स्ट जनरेशन को उनके ड्रीम्स फुलफिल करने। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे कोर्सेज जिस तरह भी आपने मुझे लैब वन बताया, फिर इंग्लिश के टेस्ट जो हैं इनके हवाले से भी आपने बताया, और एक बड़ी आपने बात की कि जो अगर देखा जाए तो 9 से 12 महीने का एक मुकम्मल प्रोसीजर है जिसमें आप जॉब तक उस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन तमाम डॉक्टर्स को आप तक पहुंचने में मुश्किलात का भी सामना है, उसके बैरियर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें पहले भी डॉक्टर शकील साहब से भी बात की, और आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को या हाइप को जो है वो मज़ीद क्या-क्या सर्विसेज दे रही हैं, स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है? जी, तो हमारे जो जैसे मैंने बताया डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। हमारा ऑनलाइन भी कोर्सेज होती हैं, हमारे फेस टू फेस भी होते हैं, हमारी लाइव क्लासेस भी होते हैं, जूम या गूगल मीट या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू। और हमारे जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं ना, आप देख लें कि हमने जो सिलेबस और करिकुलम तैयार किया है, ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करता है कि वो जीएमसी के ब्लूप्रिंट के मुताबिक उन्होंने ट्रेनिंग देनी है लोगों को। लेकिन जो हम फिर उसी बात पे आ रहे हैं कि जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो इधर बैठे हैं वो प्लैब की तैयारी कर रही हैं लोगों के लिए, उन्होंने तो एनएचएस में जॉब ही नहीं किया। उन्होंने कभी एनएचएस में कॉन्वर्सेशन ही नहीं की किसी पेशेंट के साथ, ना किसी डॉक्टर कोलीग के साथ उन्होंने जो है ना गुफ्तगू की है। तो हम ऐसे करते हैं कि जो हमारी एक्सपीरियंस के साथ जो हमने सीखा है और जो हमारी एकेडमिक टीम की एक्सपीरियंस है कि ऑस्कीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं जो और सिर्फ हमारा फोकस एग्ज़ाम्स के ऊपर नहीं है। देखिए हमें ये है कि ऑफ कोर्स कैंडिडेट एग्ज़ाम पास करे, लेकिन उसके बाद वो एक अच्छा, कॉम्पिटेंट और ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर बने, चूँकि ये ही हमारी गोल है। और ज़ाहिर है जो लोग हमारे पास आते हैं वो भी उनका यही गोल होना चाहिए। तो हमारे डिफरेंट किस्म के कोर्सेज़ हैं, जैसे मैंने बताया हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? तो उसके थ्रू आप हमारे सारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं जो ऑनलाइन है। और फिर आपने हमारे पास आना है मैनचेस्टर में, एकेडमी में 10-12 डेज़ या 2 वीक्स आपने गुज़ारना है, इंटेंसिव आपकी प्रिपरेशन होनी है। एनएचएस कंसल्टेंट्स आपको सुपरवाइज़ करेंगे, आपको असेस करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। दूसरे जो लोग जो करते हैं, वो ऐसे अनफॉर्च्युनेटली वो ऐसे करते हैं कि जिन्होंने प्लाब अभी पास किया है, वो उनको पढ़ाने पे बिठा देते हैं कि आप अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स की तैयारी करें। उनके लिए देखें वो जैसे मैंने कहा कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने अभी प्लाब पास किया है, उनकी उनकी कोई एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी कोई सुपरविज़न की एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी कोई एग्ज़ामिनेशन की एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कैसे सिखाना है लोगों को कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी अच्छा है। डॉक्टर साहब, तो इस लिहाज से हम डिफरेंट हैं अभी आपने सबसे। बात की कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पीडीएम में है, हर कंट्री का एक अलग से कौंसल चल रही है, जो आप सिर्फ यूके तक करवाते हैं। इंग्लिश टेस्ट तो तकरीबन जो है वो सब में चल जाएगा, लेकिन जो कोर्सेज हैं, जो टेस्ट देने हैं, वो सिर्फ यूके या यहाँ से टेस्ट दे के दूसरे ममालिक में भी अगर कोई जाना चाहे तो अपनी ये सर्विसेज जो हैं वो इस टेस्ट की बुनियाद पर जाके दे सकता है, या उसको दोबारा से एक नए सिरे से एक सफ़र जो है वो शुरू करना पड़ेगा? जी, जी, करंटली तो हमारा फ़ोकस है यूके के ऊपर। देखें, यूके और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और ये जो हमारे मुल्क है ना साउथ एशिया में,
हमारा एक बड़ी इंटरट्वाइंड हिस्ट्री है यूके के साथ, कल्चरल एक्सचेंज है, और काफ़ी डेकेड से जो है ना उधर से भी लोग आ रहे हैं इधर, और इधर से लोग उधर जा रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस उधर है, हम उधर बेस्ड हैं। हम उधर हम यूके का जो है ना हम इंकरेज करते हैं लोगों को, चूँकि उधर सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, अर्निंग पोटेंशियल है, तो करंटली हमारा फोकस यूके के ऊपर है। लेकिन इन फ्यूचर हमने दूसरे मुल्कों के लिए की तैयारी भी शुरू कर देनी है, यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के लिए। लेकिन करंटली देखिए हम बायस्ड हैं, हमने यूके में काम किया है, हमने 20 यानी कि 25 आप इयर्स सिर्फ उनको सर्विस जो है दिया वो है। अपना यूके बेस्ड एक्सपीरियंस जो है वो ही रिटर्न करेंगे, ज़ाहिर है। बाकी नहीं। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह मुख्तलिफ हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, अगर टेस्ट जो है वो यूके के लिए पास किया जाता है, ठीक है, क्या यही टेस्ट की बेस पर दूसरी कंट्रीज़ में कर सकते हैं, या उस मुल्क का एक अलग से जाके हमें टेस्ट देना पड़ेगा? जी, ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, ठीक है? तो आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूएस में जाना है, तो आप यूके का टेस्ट पास करके जीएमसी के साथ रजिस्टर होके आप उधर जाके काम करें कुछ फ्यू इयर्स या फ्यू मंथ्स। लेकिन उनकी एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है, उन्होंने तो अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का देखना है, तो वो लेकिन आपका फ़ायदा होगा क्योंकि आप इधर पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान का प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंट है यूके से, यूएस से और ऑस्ट्रेलिया से। सो अगर आप यूके पहुंच जाएं तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी और आपकी जो स्किल्स होंगी वो आपको तैयार करेंगे फॉर यूएस प्रैक्टिस। लेकिन उनकी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम सेपरेट है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल वो ज़रा डिफरेंट है। आप यूके में कोई देर काम करके आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कहाँ हर है, हर यूरोप में कंट्री है का जो जहाँ लाइसेंसिंग का जी, जी। है वो रिक्वायरमेंट्स वो अलग हैं, लेकिन ये है कि एक मदद मिल सकती है, हेल्पफुली ये चीज़ें जो है वो है कि आगे किसी और कंट्री में जाने के लिए ईज़ी उन्हें लगेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।